हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बस अभी जस्ट नहा करके आती जा रही हूँ और बस यहाँ पर देखिए आज मैंने वेयर की है ये वाली साड़ी और काफ़ी दिनों बाद वेयर की है साड़ी। और कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके आप सब बता दीजिएगा। तो ऑयल मेरे सर पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और आज हेयर वॉश करना नहीं था तो मैंने नहीं किया है। और आज बनी हूँ मैं चंपू इतना सारा ऑयल लगा करके। तो मैंने ना कंघी भी नहीं की है क्योंकि ऑयल लगे हुए बालों में मैं कंघी करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मैंने बस जूड़ा बना लिया है और यहाँ पर रूम साफ़ कर रही थी, लेकिन यशी जो है कह रही है कि मुझे बेडशीट ओढ़ना है, मुझे ठंड लग रही है। तो फिर मैंने उसको बेडशीट थोड़ा सा फोल्ड करके उसको उड़ा दी है। टाइम बता दूँ, सुबह के बज रहे हैं 9। थोड़ी देर में हस्बैंड भी जा रहे हैं नहाने और फिर इनको निकलना है ऑफिस के लिए और मैं जा रही हूँ अब किचन में अपने काम करूँगी। आज अंजलि जल्दी उठ गई है वरना उठती है 10 बजे। बस जा रहे हैं, थोड़ी देर में नहाएंगे। टीवी चल रही है यहाँ, जब से टीवी बनी है ना टीवी देखती रहती है सारा दिन बैठे बैठे। अंजलि जाके ब्रश कर लो, चलो चाय बनाते हैं। अब मैं देखो चंपू लग रही हूँ ना बढ़िया। हाँ, तेल लगाया बहुत ज्यादा। 1 किलो तेल लगाया मैंने अपने सर में। यहाँ पर मम्मी वेट कर रही हैं कि ये भी नहा लें फिर ये जाएंगी नहाने। सुबह ये नहीं जाती हैं जल्दी नहाने के लिए, इनको लगता रहता है कहीं मेरी वजह से किसी को लेट नहीं हो जाए, इसीलिए बैठी हैं। और आयना ऐशी तो टीवी देख रही हैं, तो मम्मी भी अपना साथ में उनके साथ टीवी देख रही हैं। और अंजलि भी थोड़ी देर पहले ही सो करके उठी है। और मैं मम्मी से बोल रही थी कि आज कहाँ घूमने का प्लान है, कहीं चलना हो तो बताओ चलेंगे फिर। तो कह रही थी अभी देखते हैं, पहले नाश्ता पानी करो सब लोग, उसके बाद सोचा जाएगा। तो यहाँ पर सुबह ना खाना पीना जो है वो मैंने बना लिया है। दाल बना ली है, चावल बना लिए, सब्जी बना ली है, रोटी बची हुई है। तो अभी हस्बैंड को नहाने में थोड़ा टाइम भी है तो मैंने यहाँ पर चाय अपने पहले ही चढ़ा ली है। नहा करके चाय मेरे को पीनी होती है तुरंत। और रात का जो मिल्क है वो भी रखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा गुनगुना करके बच्चों को दे देती हूँ। उन्होंने भी मिल्क वगैरह नहीं पिया है, बस थोड़ी देर पहले ही उठे हैं वो भी। और सुबह वाला जो मिल्क होता है वो भी आ गया, तो फ्रेश जो मिल्क है उसकी मैंने चाय में डाल दिया है। और जो रात का बचा हुआ है बच्चों के लिए ही मैं रखती हूँ, बाई चांस सुबह लेट हो जाए मिल्क आने में तो उनको मैं सुबह के लिए इतना तो रखती हूँ 2 ग्लास मिल्क। तो बस ज़्यादा गर्म हो गया तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर बच्चों को भी दे दूंगी। और चाय भी तब तक रेडी हो गई है, चाय भी मैंने छान दी है। और अंजलि अभी नहाई नहीं है, ब्रश करके आ गई है तो चाय वो ऐसे पी लेती है और मैं तो नहा चुकी हूँ। तो पहले तो यशी और आयना को दे आ रही हूँ मिल्क और उसके बाद मैं बैठ के चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर रूम में आ गई हूँ। यशी अभी उठी नहीं है बेड से, मतलब जग तो काफ़ी देर से रही है लेकिन उठ नहीं रही थी और इसका बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है ग्लास से मिल्क पीने का। तो बड़ा मुंह बनाती है, मुंह बना बना के पीती है। और आयना का भी सेम हाल है। तो फिलहाल तो देकर आ गई हूँ दोनों को। और चाय बाद में मैं पीऊँगी। अभी मैं हस्बैंड नहा करके आ गए तो मैं कहा चलो रोटियां सेक देते हैं वरना लेट हो जाएगा चाय पीने में। कम से कम मतलब 2-3 मिनट तो ऐसे लगा ही देते हैं ऐसा नहीं है कि चाय बस पीना है, एंजॉय करके मुझे चाय पीनी होती है। तो मैं सोचती हूँ आराम से फ्री हो जाऊँगी तब चाय पीऊँगी। ऐसे खड़े खड़े चाय पी लूँ ना तो चाय का मज़ा नहीं आता है मुझे। चाय पीने का मतलब आराम से बैठ जाओ, नाश्ता पानी ले लो फिर चाय पियो, तो उसका अलग मज़ा आता है। और रोटी तो मैं सेक ली थी लेकिन खाना जो है अंजलि को बोल दिया मैंने लगाने के लिए, तो खाना अंजलि ने लगा दिया है। बाकी लंच बॉक्स तो अभी मैं पैक करूँगी। और अंजलि से मेरी बहुत हेल्प भी हो जाती है, खाना वगैरह लगाने में काफ़ी मेरी हेल्प कर देती है, चाय वाय भी कभी बना देती है। तो हाँ बहुत हेल्प हो जाती है। और बस अब मिल्क जो है वो चढ़ा करके जा रही हूँ अंदर की साफ़ सफाई करूँगी रूम की। रूम भी बहुत गंदा पड़ा है, जब से भी यशी लेटी थी तो मैंने सुबह वैसे भी टाइम भी नहीं मिला था कि मैं बेड क्लीन करूँ, तो अभी आई हूँ। अब यहाँ पर बेडशीट पहले अच्छे से बिछा देते हैं। और ये जो रजाई है ना, पहले हमारी रजाई जो है मैंने बेड के अंदर रख दी थी, आपको याद होगा जब हम इलाहाबाद जाने वाले थे तो ये रजाई में बेड के अंदर रख के गई थी कि लग रहा था कि अब काम ही नहीं है। लेकिन इधर मथुरा में मौसम जो है वो जब से हम लोग इलाहाबाद से आए हैं तब से मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज है और ठंडा मौसम है, बारिश होती है, धूप नहीं निकलती, तो जिसकी वजह से ठंड जो है बढ़ गई है। तो मुझे दोबारा से रजाइयाँ निकालनी पड़ी हैं। तो हाँ मौसम जो है वो मथुरा का एकदम से चेंज हो गया है, धूप बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही है यहाँ पर।
फिलहाल तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद लग गई मैं साफ़ सफाई में। यहाँ पर रूम के बाद आ गई हूँ हॉल में, सोफ़े के कवर वगैरह सेट कर दिए हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे यशी के, तो वो नहाने गई थी और नहा चुकी है मतलब, तो कपड़े वहीं पे रखे थे, मैंने डाल दिए मशीन में। और ये वो कपड़े हैं जो कल मैंने वॉश किए थे, तो धूप नहीं निकली थी कल, अभी थोड़ी देर के लिए धूप निकली तो मैंने कहा चलो कपड़े सुखाने डाल देते हैं। तो ये कपड़े एक्चुअली सुबह मम्मी ही फैला गई थी, मैंने नहीं डाले थे धूप में, चेयर में रखे थे, मम्मी फैला गई थी सुबह सुबह ही, तो वो सब सूख गए हैं अच्छे से। और कुछ कपड़े उधर तरफ वाली डोरी में थे जो खिड़की की तरफ डोरी है, तो वो नहीं सूखे थे, तो वो मैं दोबारा से डाल दे रही हूँ। बस मैं अंदर अभी गई थी, वैसे ही मेरा एक पार्सल आ गया है, तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर करके मंगवाया है। आयना को नीचे भेज दिया था तो वो लेकर के यहाँ पर देखिए आ गई है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जो मुझे काफ़ी दिनों से मेरे था कि मुझे मंगाना है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था तो फिर नहीं मंगा पा रही थी। लेकिन फ़िलहाल अब फाइनली मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया है। मैंने ऑर्डर किया था शू रैक, ये वाला, ये बहुत मतलब उतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, 550 रुपये का था। 6 लेयर वाला शू रैक है ये, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि अभी आपने कई बार देखा है सीढ़ियाँ जो मेन दरवाजे के सामने पड़ती है ना, उसमें स्लीपर्स वगैरह पड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दरवाज़ों के सामने। तो इसीलिए मैंने शू रैक जो है वो ऑर्डर करके बड़े दिनों से सोच रही थी, लेकिन फ़िलहाल अब मंगवाया है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, और इसको जोड़ने में ही बड़ा टाइम जो है वो लग रहा है क्योंकि स्टिक जो थी ना वो काफ़ी टाइट थी और बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और आयना यशी तो इसमें क्या ही मेरी हेल्प कर पाएंगी। मम्मी अभी खाना खा रही है, मम्मी निकल रही हैं, आज जा रही हैं वो वृंदावन घूमने अपनी फ्रेंड के साथ। हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंजलि की तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, और बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि बच्चों को लेकर के मैं जा नहीं सकती, इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो मम्मी कह रही थी चलो मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी साथ में। और मेन ये है कि हम लोग तो यहीं पे रहते हैं, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मम्मी लोग तो ज़्यादा नहीं यहाँ रहती हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि मैं सारे मंदिर के दर्शन कर लूँ। तो बस अभी मम्मी जस्ट निकल ही रही हैं, इसीलिए मम्मी को खाना वगैरह पहले दे दिया था वरना लेट हो जाता। और बार बार मम्मी मोबाइल में देख रही टाइम कितना हुआ, लेट तो नहीं हो रहा। और मैं ये स्टिक जो है वो जोड़ने में लगी हूँ। शू रैक लग रहा है जल्दी से जोड़ लूँ, जल्दी से तैयार कर दूँ इसको और शूज़ सेट कर दूँ। और यही हाल आयना का भी है, उसको भी लगता है कोई भी चीज़ आई है ना तो उसको जल्दी से यूज़ कर लो। लेकिन इतना ही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और खाना खाने को हमको लेट हो रहा था। 3 बजने वाले हैं दोपहर के, और मेरी मेड जो है वो भी आ जाती है। फिर ये लग रहा था कि आधे बर्तन रह जाएंगे, आधे बर्तन धुल पाएंगे, तो मैंने सारा हटा दिया है, उधर तरफ रख दिया है, वो मैं बाद में जोड़ूंगी। और अंजलि ने खाना लगा दिया, जब तक मैं ये सब कर रही थी ना तब तक अंजलि खाना लगा रही थी। तो ये देखिए खाना जो है वो सबका आ चुका है। मैंने बनाई थी अरहर की दाल, आलू और बैगन की सब्जी, चावल, रोटी, सैलेड, अचार, सब कुछ है। परी तो तुमसे भी बड़ी है, इतनी बड़ी परी कहाँ से आती कर दिया ना। यहाँ पर आयना यशी की मस्ती चल रही है मौसी के साथ, और अंजलि जो है वो अब लेट गई। इसकी भी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा फीवर सा लगता रहता है। इधर एक्चुअली सभी की घर में तबीयत ख़राब है, किसी को खांसी आ रही है, किसी को कोल्ड हुआ है, और मेरा भी गला, जब से मैं तो इलाहाबाद से आई हूँ तब से मेरी आवाज़ जो ओरिजिनल है ना वो निकली नहीं रही है। तो पता नहीं क्या वायरल चलता रहता है, सब बीमार ही पड़े रहते हैं घर में। मेरे भी सही नहीं है, और कल से तो मुझे और ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फीवर जैसा मुझे भी लगने लगा है, सेम कोल्ड फीवर वही सेम चीज़ें हो रही हैं। तो देखते हैं कब तक आराम मिलता है सबको। भाई को भी खांसी आ रही है। और ये देखिए अंजलि सो रही थी, लेकिन फिर उसने देखा मैं ये कर रही हूँ तो वो भी देखने लग गई। और ये देखिए बस तैयारी हो गया, पूरा जोड़ दिया है मैंने। अभी तो 3 लेयर इसकी जुड़ पाएंगे, है ये 6 लेयर का, और बहुत ज़्यादा टाइट था, तो बड़े ताकत आपको मेरे फेस देख के लग रहा होगा कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ताकत यहाँ पर लगानी पड़ रही है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइट था ना। इसका आयना का जो टेंट हाउस मैंने ऑर्डर किया था इसी टाइप का है, सही स्टिक जोड़ जोड़ के ही बनाते हैं, लेकिन वो इतना टाइट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट था। बड़ी मुश्किल में 1.5-2 घंटे लगाए तब जाके तो ये तैयार हुआ है।
और अब जाके फाइनल लुक आप लोग देखिए इसका ऐसा आया है कुछ। अभी इसमें एक चीज़ बची है कवर लगाना, तो अभी मैं आपको कवर लगा करके और उसके बाद स्लीपर सेट करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। मैंने ये ग्रे कलर का मंगाया था, इसमें कलर और भी थे, रेड भी था, ब्लैक भी था, लेकिन रेड मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा चलो ग्रे ही मंगाते हैं। तो ग्रे भी आप लोग बताओ कि कैसा लग रहा है ग्रे कलर। और इसमें साइड में दी हुई है चेन, तो इसको चेन को नीचे करके ये वैसा बंद भी हो जाता है। मुझे अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अब है ये एकदम रेडी शूज़ स्लीपर्स रखने के लिए। तो लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर रखूँगी मेन गेट के बाहर। अब देखो आप लोग कैसे जूते चप्पल जो है पड़े रहते हैं। तो ये जो बैग दिख रहे हैं ना आपको, उसमें है शूज़ स्लीपर्स, वो ख़राब है, उनको हटाना था। और कूड़ा लेने वाले जो भैया आते हैं उनको रोज़ बोलते हैं ले जाना, उठा ले जाना, पर वो ले ही नहीं जाते, तो इसीलिए ये अभी ऊपर पड़े हुए हैं। और नीचे जो स्लीपर्स थे वो यूज़ के हैं, तो वो देखिए यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ सेट। और आयना तो हर काम में आगे आगे रहती है, तो वो भी मेरे साथ हेल्प करवा रही है। उसको लग रहा है मैं सेट करूं पूरा। तो यहाँ पर मैंने और आयना ने मिलकर यहाँ सेट कर लिया है और एकदम पूरा तैयार है, ये देखिए। और यहीं पे आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।